श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा सादर वंदन प्रणाम नमन। कथा में प्रवेश करते हैं और हमारा ये दूसरा अध्याय आखिर अंतिम उसमें आ गया है। आखिरी श्लोक है कि एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। कहते हैं हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की यानी मानव मात्र की ब्रह्म स्थिति है, ये ब्रह्मा को प्राप्त स्थिति है। इसको प्राप्त करके इसको प्राप्त करके न मोहियति, इस कभी कोई मोहित नहीं होता। कौन? योगी। योगी अर्थात कर्म योगी। और अंत काल में भी स्थित्वा अस्याम अंत काले भी, अंत काल में भी आखिरी समय पर भी इसमें अगर कोई इस स्थिति में, इस ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है तो वो मोहित नहीं होता, वो कहीं फंसता नहीं है। और क्या करता है? ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वो ब्रह्मानंद की स्थिति को प्राप्त। यहाँ दो बातें देखने लायक हैं कि ये ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति। 58वें श्लोक से लेके अभी तक प्रभु बता रहे थे। पूरे अध्याय को अगर हम तत्वों की दृष्टि से देखें तो 11 से 30, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्म तत्व या सांख्य तत्व का निरूपण किया गया। 39 से 53 तक आपने कर्म योग को देखा और 58 से 72 इस श्लोक तक जो अभी अभी हमने देखा, यहाँ तक ब्राह्मी स्थिति का या स्थित प्रज्ञ का या आप कहें समत्व बुद्धि का, समत्व का दर्शन कराया गया, बताया गया कि वो कैसा होता है, कैसा चलता है, उसके भाव क्या होते हैं, शारीरिक रूप से वो कैसा होता है, मानसिक रूप से कैसा होता है। और अंत में प्रभु ने सारी बात बताने के बाद, चारों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ये कहा है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कि हे पार्थ ये ब्राह्मी स्थिति है। और इस ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है वो योगी जो है वो कभी मुह्यति, मोहित नहीं होता, अर्थात मोह में नहीं फंसता। और मोह सब कर्मों का मूल है। किसी भी विषय की तरफ जाना ही, मोह के बिना तो आप उस तरफ जाओगे नहीं। तो ये जो मोह सारी चीजों का मूल है। वीत राग भय क्रोध, इन सब का मूल जो है राग है। पहला राग ही है, फिर भय है, फिर क्रोध है। तो ये जो राग है, यदि राग ही नहीं होगा तो व्यक्ति मोहित नहीं होगा। और अगर मोहित नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि क्या ये ब्राह्मी स्थिति मतलब कितने समय की हो तो प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा सवाल आ सकता है। तो उसका प्रभु ने उत्तर दिया कि अगर आपकी अवस्था के अंतिम क्षण में भी ब्राह्मी स्थिति आ जाती है, मरने से 1 सेकंड पहले भी यदि ये आप में ऐसे संस्कार आ जाते हैं और ब्राह्मी स्थिति आ जाती है तो फिर उसको निर्वाण मिल जाता है, अर्थात वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म को जानने वाली स्थिति में आकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो और जब हम ये प्रश्न करते हैं तो इसी के साथ एक नया प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति सारी अवस्था में, सारी अपनी जिंदगी में, पूरे जीवन काल में सम रहा हो, ब्राह्मी स्थिति में रहा हो, और अंत काल में अगर उसको कोई राग आ जाए तो क्या निर्वाण नहीं मिलेगा? तो जैसा हम जानते हैं हर कर्म का एक फल होता है। तो ये कहा गया कि यदि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति, ये सम स्थिति विषम हो जाती है किसी भी राग के कारण,
किसी भी भय के कारण, किसी भी क्रोध के कारण या किसी विषय में आसक्ति हो जाती है, निश्चित तौर पर उसका भी परिणाम होता है। उसकी गति निर्वाण की गति नहीं होती, पर क्योंकि जैसे हम पानी में कंकड़ फेंकें तो जो उसके बुदबुदे होते हैं, जो उसके आवर्त होते हैं, वो घूमते रहते हैं और उसी समय नहीं, थोड़ी देर के बाद वो उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तब उसकी ब्राह्मणी स्थिति उसको अपनी तरफ खींच के उसको निर्वाण पद देती है। लेकिन एक बार उसका वहां से स्खलन होता है, एक बार वो वहां से च्युत हो जाता है। तो यहाँ पर कहा कि योगी, ये बहुत बढ़िया शब्द है और इस शब्द को पूरे गीता में बहुत बार कहा गया है। योगी, योगी का अर्थ है कर्म योगी। योग बहुत तरह का है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ध्यान योग, कितने सारे योग गीता में आए हैं। 6 तरह के योग हैं जो गीता में आए हैं। लेकिन वस्तुतः यदि देखा जाए, अगर वेदांती की दृष्टि से देखा जाए, तो जो योग है वो 2 तरह का होता है। वो ये कहते हैं केवल 2 योग होते हैं, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। और कुछ इसको कहते हैं 3 तरह का होता है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अगर हम फिर किसी ने कहा तो ये सांख्य योग क्या है? मैंने कहा कि सांख्य योग आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे एक बहुत बड़ा तालाब और एक नदी आके उसमें मिली, तो वो नदी सांख्य योग हो सकती है। लेकिन ये तालाब जो है वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग की एक शाखा है सांख्य योग, महान शाखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान योग है उसकी एक शाखा हो सकता है सांख्य योग, लेकिन सांख्य योग स्वयं में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान बहुत बड़ा है और उस ज्ञान को प्राप्त करने, वैसे भी हम जब आम साधारण भाषा में हम देखते हैं, हम साधारण मनुष्य भी सोचते हैं, तो हम यही सोचते हैं कोई ज्ञान योग और कोई भक्ति योग, तब हम कर्म योग नहीं सोचते। वस्तुतः कर्म योग और भक्ति योग ये दोनों एक ही है। अगर हम भक्ति योग की बात करें तो वो आपके मन के स्तर तक है, आपका मन और उसमें श्रद्धा की पराकाष्ठा, उसमें मुख्यतः आती है आपकी श्रद्धा। जो आपका मन है जब श्रद्धा युक्त हो जाता है और आप कहीं एक जगह स्थिर हो जाते हैं, वो आपकी भक्ति है और वहीं पर खड़े रहना ही भक्ति योग है। लेकिन जो कर्म योग है वो भक्ति से थोड़ा सा आगे जाता है। अगर हम ये कहें 80% या 90% भक्ति योग है, तो उसमें 10% या 9% मिला दिया जाए तो वो कर्म योग हो जाता है। जब हम उस श्रद्धा के साथ थोड़ा बुद्धि की तरफ बढ़ते हैं, तो और उस बुद्धि में जब एकांत एक भाव आ जाता है, निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है, जिसको हमने सांख्य योग में पढ़ा है, तो वो हमारा कर्म योग हो जाता है। और उसकी यात्रा भी यही मन के आगे चलती है। मन तक आप भक्ति योग से आए हैं और मन के आगे जब बुद्धि तक के जाने का समय है, वो आपका कर्म योग से आता है। तो भक्ति योग और कर्म योग वस्तुतः एक ही है। भक्ति योग का थोड़ा आगे विस्तार कर्म योग, और जो ज्ञान योग है, सांख्य योग उसका छोटा रूप है, एक महान शाखा है जो ज्ञान में मिलती है, लेकिन ज्ञान विस्तृत है। ज्ञान मात्र सांख्य योग नहीं है। ज्ञान जो सांख्य योग है ये संख्या का योग है, जिसमें तत्वों को माना गया है। यदि हम इसके तत्वों का विस्तार करें तो हमने पहले देखे प्रकृति पुरुष, तो जो प्रकृति है और पुरुष है, फिर हम कहते हैं जीव। प्रकृति पुरुष जीव, जीव के साथ हम परमात्मा लगा दें तो ये प्रकृति पुरुष हो गए। आगे चले
महत्त्व बुद्धि, उसके बाद चले समष्टि अहंकार, उसके आगे चले तो सबसे पहले आपने तीन गुणों का वर्णन किया, सात्विक राजसिक तामसिक। फिर उसके आगे आपने कहा कि इससे मन मन को अगर आप त्रिगुणात्मक माने तो तीन मन हो गए, सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन। फिर आगे चले पंच ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, तो कर्मेंद्रिया भी एक एक भी तीन तीन तरह की हो गई, सात्विक राजसिक तामसिक। फिर आपने कहा नेत्र, नेत्र भी तीन तरह के हो गए, सात्विक राजसिक तामसिक। आपकी जिह्वा, जिह्वा भी तीन तरह की हो गई, सात्विक राजसिक तामसिक। तो बढ़ाते बढ़ाते ये क्या है, संख्या ही तो है, संख्याओं का विस्तार सांख्य योग। और इन संख्याओं के अंदर जो ज्ञान है वो है सांख्य। और प्रत्येक ज्ञान की शाखा प्रभु से मिलने में ही है, उस आत्म तत्व को पाने में। उस पाने को आप किस मार्ग से पाएंगे उसका अगर विस्तार से वर्णन है तो देखा, मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि गीता में लोग मानते हैं कि भक्ति योग है ही नहीं, वो ये मानते हैं इसमें कर्म योग है और ज्ञान योग। जो हम साधारण भाषा में हम कहते हैं कि लोग दो तरह से प्रभु को पाते हैं, या ज्ञान से या भक्ति से। ज्ञान से पाना कठिन है क्योंकि उसका विस्तार बहुत अधिक है, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना भी हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो किसी ने कहा कि जो अनपढ़ है, जो ज्ञान तक नहीं पहुंच पाया, जिसके लिए गीता ने कहा स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम, क्योंकि ये माना गया कि स्त्रियां घर तक सीमित हैं, परिवार बढ़ाने तक सीमित हैं, तो क्या उनकी परागति नहीं है? है ना। गीता ने उसको बताया कि कर्म के माध्यम से है, जिसको हम अदरवाइज अन्यथा कहें तो भक्ति के माध्यम से भी प्रभु को पाया जा सकता है। वस्तुतः भक्ति योग और कर्म योग, भक्ति योग का विस्तार है कर्म योग, क्योंकि तीनों ही जगह पर चाहे वो ज्ञानी हो या भक्ति योग का साधक हो, कर्म योग का साधक हो, कर्म किए बिना तो मुक्ति है ही नहीं। ये हम पहले विस्तार में जान चुके हैं कि कर्म तो हम हमेशा करते ही रहते हैं, बिना कर्म के किसी की गति नहीं। उस कर्म को करने के बाद उतना कर्म तो सभी को करना ही है, उसको करने के बाद फिर आप किस रास्ते से प्रभु को पा रहे हैं ये जानने की बात है। यदि आप ज्ञान मार्ग से पा रहे हैं तो आप में इतना ज्ञान आ जाना चाहिए कि अंतिम स्थिति आपकी क्या हो जाना चाहिए, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। इस ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचने वाला ज्ञानी है। अब अर्जुन जो प्रज्ञा को ज्ञान, वो बुद्धि को ज्ञान समझ रहा है, जब उन्होंने कहा ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, तो वहां पर ये जो बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है उसको वो समझ रहा है कि ये ज्ञान। तो उसने कहा कि अगर ये ज्ञानी की स्थिति है, बहुत कठिन है, इसको पाना कठिन है, तो तीसरे अध्याय में जो कर्म योग है जिसको अब हम शुरू करने वाले हैं, और ये जो मैंने अभी आपको विस्तार बताया ये उसका भी विस्तार है। ये दोनों अध्यायों के बीच की बात है जो मैंने अभी आपको बताई, कि वो ये कहते हैं कि उनको एक, अर्जुन को ये लगा कि बुद्धि ज्ञान है, वो बुद्धि को बुद्धि नहीं ले रहा, समत्व बुद्धि की तरफ नहीं जा रहा, वो बुद्धि को ज्ञान समझ रहा है। और अगर ये ज्ञान है तो ये ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो सकता है? अगर ये प्रज्ञा की बात है तो ये ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, समत्व बुद्धि की बात है तो ज्ञान हो सकता है। बाद में प्रभु कहते हैं ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, और जब ये ब्राह्मी स्थिति है तो वो उसको ब्रह्म की बुद्धि ना लेकर ज्ञान के साथ ले रहा है, तो उसको ये लगा कि ये कठिन है। उसमें वो प्रश्न करता है। हम अगले अध्याय पर आ गए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः।
अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। वही कहते, वो अब उसको ये लगा कि ज्ञान अगर मान, उसको बुद्धि शब्द से समत्व बुद्धि की ओर ना जाकर, जिसकी पहले चर्चा हो रही थी, जिसका पहले भाव निकल रहा था, क्योंकि अगर इसे समत्व बुद्धि मान लिया जाए तो फिर इसका अर्थ ही आ जाता है। तो फिर अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों किया, ये सवाल उठता है। तो इसका निराकरण होता है कि अर्जुन ने इस बुद्धि को ज्ञान समझा और समत्व बुद्धि की ओर ना जाकर वो ज्ञान की तरफ आ गया, तो उसमें भ्रम की स्थिति आ गई। उस भ्रम की स्थिति में उसका प्रश्न है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान नियोजयसि केशव। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, कहते हैं हे जनार्दन, हे केशव, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे। कहते हैं कि अगर इस कर्मणस्ते बुद्धिर जनार्दन की कर्म की अपेक्षा यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञानी बना लो ना। मुझे कर्म में क्यों जोड़ रहे हो जिसमें इतने लोगों की हिंसा करनी पड़े। उसके सामने एक ही कर्म है। और आप ये देखो, आनंद की बात क्या है यहाँ, कि अर्जुन भाग नहीं सकता है, इस स्थिति से वो अलग नहीं हो सकता। क्यों? चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, अगर वो भागता भी है तो भी मारा ही जाएगा। और उससे पहले कृष्ण उसको घेर कर खड़े हैं इतने सारे उत्तरों के बीच में, उसका कोई भी प्रश्न खाली नहीं जाने देते, उसको वहीं पर उसका जवाब मिलता है, पूरी डिटेल में मिलता है। और एक ऐसा गुरु उसको जवाब दे रहा है जिस पर उसकी श्रद्धा है। और ये सारे सवाल जवाब हो क्यों रहे हैं, ये भी एक सवाल है कि इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए केशव, जनार्दन, प्रभु क्यों? तो वो कहते हैं इसलिए क्योंकि उसने शुरू में ही कह दिया, शादिस्ते प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण में हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है मुझे बताओ। उसने ये नहीं कहा है कि तुम मुझे ऑर्डर दे दो, उसने ये नहीं कहा है कि मैं, बेशक वो साथ में ये कह रहे हैं ना योत्स्यामी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे ऐसी कोई तरकीब बताओ कि ये युद्ध ना करना पड़े। वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है जो मेरे लिए श्रेयस्कर है तुम मुझे वो बताओ। उसकी बुद्धि में इतनी बात तो है कि वो नारद की तरह कहा है, जय विद हो नाथ ही तुमोरा, कि जिसमें मेरा हित हो मुझे मेरे साथ वो करो। चाहे अचानक से उन्होंने कहा, लेकिन वो वाली बात है जिसको अभी हम आखिरी श्लोक के उसमें बता रहे थे, कि यदि अंतिम काल में हम फिसल गए तो क्या हम फिसल जाएंगे। फिसले तो नारद भी थे कि उन्होंने शादी करने की बात सोची, लेकिन जो आपका आवर्त एक बन गया, जिस ऑरा में आप सारी जिंदगी रहे हो, वो ऑरा अपना प्रभाव छोड़ेगा और आपके मुख से सही निकल पाएगा। तो नारद कहते हैं, जही विद होई नाथ, कि जिस तरह मेरा हित हो प्रभु, मुझे आप हरि का रूप दो। प्रभु ने भी उसको बंदर का रूप दिया, हरि मतलब बंदर, क्योंकि उसमें उनका हित था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर शादी करना चाहता है ले मर शादी कर, नहीं। प्रभु का भक्त कभी भी प्रभु से अलग नहीं हो पाता। आप एक पल के लिए अपने स्थान से विचलित हो सकते हो, पर प्रभु तो सच्चिदानंद है ना, सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है, आनंद भी कैसा घनीभूत। वहां तो ये स्थिति नहीं है ना, ये स्थिति तो इधर ही होनी संभव है। तो
उस आवर्त बुद्ध के सहारे वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है। अगर 1 मिनट के लिए स्खलित भी हो जाए अपने स्थान से, च्युत भी हो जाए अपनी स्थिति से, तो भी वो अपनी स्थिति पर वापस आ जाता है। तो उसी के लिए कहा कि तुम मुझे इस घोर उसमें क्यों नियोजित कर रहे हो केशव? ऐसा क्या है कि जब तुम ये जानते हो कि ज्ञान से मैं आपको पा सकता हूँ, आप मेरे पास खड़े हो, और फिर आप मुझे ऐसे क्यों डाल रहे हो? क्या बढ़िया प्रश्न है। हम लोग तो अक्सर ही ऐसा प्रश्न करते हैं ना, कि जब वो आसान है तो तू मेरे को ये क्यों बता रहा है, ये तो मुश्किल काम है, ये कैसे बता रहे हो? ये हम अक्सर करते हैं, ये हमारे प्रश्न है। अर्जुन के माध्यम से ये हम सभी के प्रश्नों का उत्तर। तो वो कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद विनिश्चित निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयात्। तो कहते हैं कि आपसे मिले हुए, आपसे प्राप्त आपने जो वचन कहे, वाक्येन बुद्धिं मोहयसि में, मानो मेरी बुद्धि तो मोहित होती चली जा रही। तो तदेकम वद निश्चित है, तो मुझे निश्चित करके कोई एक बात कहो, उसको मैं चल लूं और मेरा कल्याण हो जाए। तो आप ये कभी कहते हो ज्ञान, कभी कहते हो कर्म, मुझे नहीं समझ, क्योंकि उसने इस स्थिति को समझा ही नहीं कि ये समत्व बुद्धि की ओर बात हो रही है। उसने कहा ये ज्ञान है, अगर ये ज्ञान है तो फिर मुझे ज्ञान मार्ग में ही ले चलो, फिर कर्म मार्ग की तरफ क्यों ले चल रहे हो? कोई एक बात कहो ना, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग दोनों बता रहे हो, मैं तो मोहित हो रहा हूँ, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये कोई निश्चितता की स्थिति बताओ कि मुझे क्या करना है। और प्रभु भी ऐसे हैं, उसको एक बार अंत तक भी नहीं कहेंगे। 700 श्लोकों के बाद भी उन्होंने एक बार नहीं कहा कि भाई मेरे तू लड़ ले, तुझे लड़वाना चाहता हूँ, नहीं कहा। वो भी कह रहे हैं कि तुझी से कहलवाऊंगा ताकि तू पूरे मन से लड़ सके। अगर ऑर्डर दिया तो ऑर्डर का पालन होगा, वहां मन नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, एक निष्ठता नहीं होगी, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होगी। और यदि कन्विंस कर दिया तो वहां एकाग्रता होगी, निश्चयात्मिका बुद्धि होगी, आपका मन होगा, आपकी एक निष्ठता होगी, और उसमें आपके कर्तव्य कर्म को करने की परायणता होगी। प्रभु उसको वहां तक लेकर जाएंगे, कितने भी सवाल वो करे सबके जवाब देंगे, केवल एक वाक्य के ऊपर शाधिस्ते, कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, अब तुम मुझे प्रपन्ने, तुम मुझे इस कृपणता से, प्रपन्नता से, दयनीयता से निकालो। जो ये कह दिया, जब हम किसी को कहते हैं कि अब देख मैं तेरे अलावा कहीं नहीं जा रही, तू जो सलाह देगी मैं सुनूंगी, अब तू मेरे को सही सलाह दे। वो जब प्रभु के पास इन शब्दों से आया है, तो प्रभु के पास आकर भी उसको उत्तर ना मिले, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। और वो ये कह रहा है कि प्रभु आप मुझे ये बताओ कि मेरे कल्याण का मार्ग बताओ, कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे किसी मोह में मत डालो। आप मुझे ज्ञान बता रहे हो, आप मुझे कर्म बता रहे हो, कोई एक रास्ता बताओ, और वो एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जिस पर चल के मैं सफल हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। मुझे श्रेयस्कर मार्ग बताओ, प्रेयस्कर नहीं बताओ। हर कर्म को करने के बीच में इस पूरे अध्याय में ये बात आएगी। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो यहाँ पर ये जानना, जब अब भगवान जी इसका उत्तर देने वाले हैं, तो उससे पहले हमारी ये स्थिति बिल्कुल साफ होनी चाहिए मन में कि कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, अंतर क्या है दोनों में।
भक्ति, ज्ञान और कर्म के अंतर को हमने अभी समझा। अब हमें ये समझना है कि कर्म और कर्म योग क्या है। हालांकि जब कर्म योग की बात आई थी 39वें से 53वें तक, तब मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है। कर्म कर्म में दो मार्ग होते हैं, एक श्रेयस्कर, एक प्रेयस्कर। एक जो हमें प्रिय है, एक जो हमारे कल्याण के लिए है। हमें कहाँ जाना है, तो हमें बताने वाले के लिए ये जरूरी है कि बताने वाला हमें दोनों बातें क्लियर कट बताए कि ये तुम्हारे लिए बढ़िया मार्ग है, ये इससे तुम्हारा कल्याण होगा, और ये प्रेयस करे जाओ जिधर मर्जी जाओ। आप कोई चीज खाने लगे, डायबिटीज का मरीज है, उसके सामने एक करेले की सब्जी पड़ी है, एक रसमलाई पड़ी है। किसी ने कहा कि भैया तू अगर रसमलाई खाएगा, ये प्रेयस्कर हो सकता है, पर श्रेयस्कर तो करेला ही है। भूख दोनों से मिट जाएगी, आपका लक्ष्य दोनों से प्राप्त होगा, लेकिन क्या श्रेयस्कर है, क्या प्रेयस्कर है, ये जानना अति आवश्यक है। और उस जानने के बाद ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते पर जाओ। हर चीज का जो मर्जी आप प्रश्न उठा लो, उसमें ये दोनों मार्ग होते ही हैं। एक श्रेयस्कर है, एक प्रेयस्कर है। आप किधर जाओगे, आप देखो। और इसी बात को प्रभु ने शुरू में कहा था कि अगर तू लड़ेगा, यही श्रेयस्कर है ना, कि अपने धर्म में रहो। ये धर्म क्या है, ये आपका कर्म है। कर्म कैसा कर्म, कर्तव्य कर्म। ये धर्म और कर्म एक ही चीज है। आपका कर्म ही आपका धर्म है, आपका धर्म ही आपका कर्म है। ये दोनों अलग नहीं है। माला जपने को पूरी गीता में कहीं नहीं कहा गया। अगर कुछ कहा है तो निसंगता की बात कही है। मजे की बात है, गीता के साथ एक शब्द जोड़ा जाता है, निष्काम कर्म, और पूरी गीता में कहीं निष्काम शब्द नहीं। गीता में असंगता की बात है, निष्कामता की बात नहीं। कि आप सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारी इंद्रियों का उसमें संग नहीं हो, असंग रहकर करो। आपको कभी भी माला कंठी फेरने वाला बंदा बनाने की इस गीता ने कभी नहीं सोची। यही कारण है कि इसी ग्रंथ को हम लोगों से अलग किया गया, क्योंकि हर किसी को पता है, कुछ हो या ना हो, जब ये जो सर्कल है घूम रहे हमारे चारों तरफ, हमारे ओरा में, वो हमारे डीएनए में है। वो जब जागेंगे तो अपना कार्य करेंगे, हमें वही गति मिलेगी। बस इनका मिलान ना हो जाए, इसलिए इस पुस्तक को अलग किया गया। और यहाँ तक कह दिया गया कि महाभारत तो घर में नहीं रखनी चाहिए। महाभारत घर में होगी तो कभी गीता तक भी पहुंचोगे। महाभारत का हिस्सा है। हर इसके पुर्जे को हम सबसे अलग करने का पूर्ण प्रयास, और किसी हद तक वो सफल। महाभारत घर में नहीं रखनी, महाभारत का पाठ नहीं करना। गीता को करना है तो किसी मरते हुए व्यक्ति के सामने करना है। जिस समय तुम्हारी प्रज्ञा थोड़ी सी दबी होती है, तब आप ये सोच नहीं पाते हो कि ये कह क्या रहा है। उस समय उस ऑरा में ही एक ऐसा वो होता है कि सब में स्तब्धता आती है। उस समय पढ़ लो। आपको किसी ने ये नहीं कहा कि जब आपके घर में किसी बच्चे का नामकरण संस्कार हो, जब वो विद्या पढ़ने जा रहा हो, तब गीता को पढ़ के सुनाओ। अगर वो पढ़ लेगा तो वो कर्मठ व्यक्ति बनेगा ना, आपको बनने ही नहीं देना। आपको तो ये सिखाया जाना है कि आप पैदा ही इसीलिए हुए हो कि आप काम करो और हम आपके ऊपर राज करें।
इसलिए जो कर्म के सिद्धांत की पुस्तक है उसको आपसे जुदा कर दिया गया। आप भी प्रेयस्कर में लगे, श्रेयस्कर की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो ये जो श्रेयस्कर मार्ग है, ये कर्म का मार्ग है, और कर्म भी कैसा? असंग कर्म, जिसमें आपकी संगति आपके श्रेयस्कर कर्मों के साथ ही रहे, प्रेयस्कर के साथ ना जाए। आपको मतलब ऐसे मैं वो आज गीता गोरखपुर प्रेस के बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें जो इसकी शुरुआत हुई थी गीता गोरखपुर प्रेस की, इन लोगों ने बैठ के ऐसे बातें, कुछ लोगों की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तक छापी जाएगी इसमें हम कभी भी दान नहीं लेंगे। उन्होंने कहा क्यों? दान तो अच्छा होता है। बोले हाँ, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कैसा पैसा आ जाएगा उससे क्या हमारे धर्म ग्रंथ छपेंगे? कोई व्यक्ति अपने कर्मठ कर्मों का पैसा ही देगा, ये कोई आवश्यक तो नहीं, और उसका हिसाब कैसे रखा जाएगा कि ये पैसा अच्छा है? हम दान लेंगे ही नहीं। तो बोले फिर कैसे चलेगा? तो बेनी प्रसाद जी ने कहा कि मेरे 7 गल्ले हैं, मैं 7 के सातों भगवान कृष्ण को अर्पण कर, मतलब इस अपने धर्म को अर्पित करता हूँ, इस कर्म को अर्पित करता हूँ, और मैं अपनी ही दुकान पे नौकरी करके अपना घर चला लूंगा। इन गल्लों में जितनी भी कमाई आएगी ये सारी की सारी गीता गोरखपुर प्रेस को जाएगी। और आज भी किताबें वहीं से छपती हैं, जगह जगह पर गीता गोरखपुर प्रेस की इस तरह की बेनी प्रसाद जी के 7 गल्ले थे उस समय, जो उन्होंने दान किए थे। आज उन्हीं से ही ये धर्म की हमारी किताबें चलती। तो ये है असंग कर्म, और स्वयं की दुकान में स्वयं तनख्वाह लेके और अपने घर का गुजारा करते हैं। असंग कर्म इससे अच्छा कहाँ मिलेगा कि अपनी ही दुकान में तुम नौकर बन के काम कर रहे हो और वहां से तनख्वाह ले रहे हो एक निश्चित धनराशि। ये नहीं घर चलाने में जितनी खर्च होगी सारी ले जाऊंगा, मैं प्रभु का सेवक बन के काम करूंगा, और जो प्रभु मुझे तनख्वाह देंगे उसमें घर चलाऊंगा। ये है निसंग कर्म, ये है श्रेयस्कर कर्म। और जब हमारे कर्म में स्वयं की बात नहीं, समाज के कल्याण की बात आती है, तो वो है कर्म योग। तब हम स्वयं के लिए नहीं जीते, हम किसी और के लिए जीते हैं। जब किसी और का उसमें साथ मिल जाता है तो वो कर्म जो है वो कर्म योग हो जाता है, और उस योग से समाज का कल्याण होता है। ये है कर्म योग की स्थिति। कर्म में योग का मिला देना, योग समत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि जो अभी ये सारी परिभाषाएं दी प्रभु ने कि वो कैसे चलता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सोता है, कैसे चलता है। अब कोई कहे कि प्रभु ने कहा है क्रोध नहीं करना, तो क्या वास्तव में इसका अर्थ है कि क्रोध नहीं करना? अगर आपका बच्चा आग में कूदने को तैयार है, अगर उस समय आप उसे एक चपत नहीं लगाओगे तो वो कूद नहीं जाएगा। आप उसको क्रोध करके एक चाटा खींच के मार दो और वो उससे हट जाए, श्रेयस्कर कौन सा है? प्रेयस्कर तो यही है कि आप क्रोध भी ना करें और वो भी ना करें, चाटा भी ना मारें। श्रेयस्कर क्या है? एक खींच के दो, साइड पे लाओ, जब वो उस स्थिति से निकल जाए तो उसको समझाओ कि ये तू गलत करने जा रहा था। आवेग को रोकने के लिए आपको बड़े आवेग का सहारा लेना होता है। तो वो क्रोध श्रेयस्कर है कि नहीं है? अगर युद्ध के मैदान में कोई जाके अहिंसा का पाठ पढ़ाए तो क्या वो श्रेयस्कर है?
अहिंसा बहुत बढ़िया चीज है। क्रोध ना करना बहुत अच्छी बात है, हिंसा ना करना बहुत अच्छी बात है। पर पूरे श्लोक के साथ चला जाए कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, ये दोनों ही धर्म हैं। अगर आपको अपने धर्म या कर्म के लिए हिंसा करनी पड़ती है तो वो भी उतना ही बड़ा धर्म है जितना अहिंसा। आप इसी तरह से प्रत्येक वेग यदि वो श्रेयस्कर है तो वो उचित है, यदि वो प्रेयस्कर है तो वो खराब है। निर्णय फिर आपका कि आपको क्या करना है, किस समय क्या करना है। हर समय ये सोच के कि मैं किसी के दुख सुख में नहीं जाता, घर में बैठ जाऊं, जो हमने कल उदाहरण देखा था, तो ऐसे भी गुजारा नहीं है। उस चिट्ठी लिखने वाले की तरह बनो कि 10 चिट्ठियां आई, आपने एक को लिखा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, और एक को लिखा बहुत तकलीफ हो रही है ये जान के कि भाई साहब नहीं रहे। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और कोई भी कार्य हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। और अगली चिट्ठी में फिर वो लिखता है कि मुझे बहुत खुशी हो गई कि आपके घर में पुत्र हुआ है, मैं उसके मैं नामकरण संस्कार पे अवश्य आऊंगा, मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताइएगा। असंगता के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना, प्रत्येक परिस्थिति में कार्य को करना कर्म योग है। ये जो असंगता है उसके साथ होनी चाहिए, ये समत्व बुद्धि उसके साथ होनी चाहिए, नीर क्षीर की विवेक का प्रज्ञा उसके साथ होनी चाहिए। तो वो कर्म कभी कर्म नहीं रहेगा, वो कर्म कभी बंधन कारक नहीं होगा, वो कर्म हमेशा आपको मुक्ति प्रदाता होगा, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने वाला श्रेयस्कर कर्म होगा। और इसका विवेक आने के लिए समत्व बुद्धि की आवश्यकता है। समत्व बुद्धि होने का अर्थ ये कहीं नहीं है कि आप इनको आप इन आवेगों को हमेशा के लिए मुक्त कर दें या विषयों का संग ना करें। विषयों का संग करना है, उतना करना है जितना श्रेयस्कर, तब कर्म योग होता है। उस कर्म को करने की बात इस अध्याय में की गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।